नमस्ते साथियों। आज हम राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र एवं प्रतीक चिन्ह टॉपिक जो लगभग हर परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और रीट के दोनों लेवल में भी सिलेबस में और उसी नजरिए से इस वीडियो को बनाया गया है। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लिए गए और निश्चित रूप से ये आपके लिए फायदेमंद होगा। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र और प्रतीक चिन्ह शुरू करेंगे हम। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान के राज्य पुष्प का वानस्पतिक नाम क्या है? ए क्रॉसोपिस सिनेरेरिया, बी टिकोमेला अंडुलेटा, सी ऑर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स और चार सेरेका इंडिका। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है और आपको आंसर देना है 5 सेकंड में। राजस्थान के राज्य पुष्प का वानस्पतिक नाम क्या है? तो देखो, इसका सही उत्तर है टिकोमेला अंडुलेट। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है। कौन सा है? रोहिड़ा। इसे राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया है? तो 1983 में। कब दिया गया? 1983 में इसे राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया है। टिकोमेला अंडुलेटा राज्य पुष्प है हमारे राजस्थान का और इसके फूल के खिलने का समय जो है वो चैत्र माह है। इसे राजस्थान की मरुशोभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की मरुशोभा। राजस्थान की मरुशोभा। और पुष्प कब खिलते हैं? पुष्प खिलने का समय पूछा जाए तो हिंदी माह में इसका पुष्प खिलता है चैत्र माह। कब? हिंदी माह देखे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, चैत्र माह में इसके पुष्प खिलते हैं। इसे राजस्थान की मरुशोभा कहा जाता है और साथ ही साथ इसे मरुस्थल का सागवान और माड़वाड़ का टीक भी कहा जाता है। मरुस्थल का सागवान। मरुस्थल का सागवान किसको कहा जाता है? रोहिड़ा को कहा जाता है मरुस्थल का सागवान। और इसे ही मारवाड़ का टिक भी कहा जाता है। रोहिड़ा को ही क्या कहा जाता है? मारवाड़ का टिक। तो ये सारी चीजें याद रखनी, परीक्षा में पूछी जाती है। मारवाड़ का टिक किसको? रोहिड़ा को कहा जाता है। मरुस्थल का सागवान भी रोहिड़ा को कहा जाता है और राजस्थान की मरुशोभा भी रोहिड़ा को कहा जाता है। एक चीज आती है कि मरुस्थल का सागवान हो गया रेगिस्तान का गौरव। एक रेगिस्तान का गौरव भी पूछा जाता है तो वहां अपने को रोहिड़ा नहीं कर देना है। रेगिस्तान का गौरव अगर पूछे उस वक्त तो उत्तर खेजड़ी होगा। उस वक्त तो उत्तर क्या होगा? खेजड़ी होगा। यहाँ कंफ्यूज नहीं होता है। जहां कंफ्यूज हो सकते हैं वो चीज मैं आपको यही बता रहा। तो आप लिखे, अगर पेन लेकर के बैठे तो ये चीज एक ही जगह लिख लें ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। रेगिस्तान का गौरव खेजड़ी को कहा जाता है और मरुस्थल का सागवान किसको कहा जाता है? रेगिस्तान का सागवान या मरुस्थल का सागवान कहा जाता है रोहिड़ा को। रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया है? 1983 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर हो जाएगा टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, खेजड़ी की पत्तियों को क्या कहा जाता है? तो खेजड़ी की पत्तियों और चारे को लूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूम कहा जाता है। मिंजर, सांगरी, कांडी और लूम। तो खेजड़ी की पत्तियों को क्या कहा जाता है? लूम कहा जाता है। मिंजर है वो कन्हैयालाल सेठिया का काव्य है, इसमें भी खेजड़ी का वर्णन मिलता है हमको। खेजड़ी की पत्तियों को क्या कहा जाता है? लूम कहा जाता है। खेजड़ी के चारे के लिए भी लूम शब्द का प्रयोग हमको मिलता है। ठीक है, बहुत अच्छे से ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। देखो, मिंजर क्या है? तो खेजड़ी के फूल को क्या कहा जाता है? मिंजर कहा जाता है। खेजड़ी के फूल को मिंजर कहा जाता है और जो सांगरी है वो फली या फल को कहा जाता है। सांगरी खेजड़ी का फल या जो फली लगी हुई होती है उसको क्या कहा जाता है? सांगरी कहा जाता है। और कांडी शब्द जो है वो खेजड़ी का व्यापारिक नाम है। कांडी जो शब्द है खेजड़ी का व्यापारिक नाम है। कांडी खेजड़ी का व्यापारिक नाम है। कांडी क्या है? खेजड़ी का व्यापारिक नाम है। ये चीजें याद रखने की है। और ये जो लूम है वह खेजड़ी की क्या है? पत्तियां है। कभी कभी चारे के लिए भी लूम शब्द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि खेजड़ी की पत्तियों का उपयोग चारे के रूप में भी किया जाता है। बहुत अच्छे से याद रखना। मिंजर क्या है? खेजड़ी का फूल है। सांगरी क्या है? तो फल या फली को सांगरी कहा जाता है। खेजड़ी का
फल या फली होती है उसको सांगरी कहा जाता है। खेडी का व्यापारिक नाम कांडी है और लूब है खेडी की पत्तियां। बहुत अच्छे से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। राजस्थान निम्न में से खेडी के अन्य नाम है। राजस्थान का कल्पवृक्ष, राजस्थान का वंडर ट्री, रेगिस्तान का गौरव और प्रोसोपिस सेरेरिया। इसमें से कौन से नाम है जो खेजड़ी के हैं? आपके पास में 10 सेकंड है और आपके सामने ऑप्शन है ए 1 2 3, बी 1 4, सी 2 3 4, डी 1 2 3 4। 10 सेकंड में आप अपना आंसर दे दीजिए। देख लीजिए। देखो, इसका सही उत्तर है, देखो, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष भी कहते हैं खेजड़ी को, राजस्थान का खलवृक्ष भी खेजड़ी को कहते हैं, राजस्थान का वंडर ट्री भी खेजड़ी को कहते हैं, रेगिस्तान का गौरव भी खेजड़ी को कहते हैं और प्रोसेपिस सिनेरेरिया भी खेजड़ी को कहते हैं। ठीक है, ये खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है। तो चारों ऑप्शन सही है, 1 2 3 चारों सही। चलते क्वेश्चन नंबर 4 में। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? सीधा सा आपके पास 10 सेकंड, आप देख लीजिए, आराम से उत्तर दीजिए। 10 सेकंड में खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया है? बड़ा आसान सा उत्तर है। 10 सेकंड आपके पास है, 5 सेकंड हो चुके हैं। हाँ, तो इसका सही उत्तर है वो है, देखिए, 31 अक्टूबर 1981 इसका उत्तर नहीं। 31 अक्टूबर 1981, 31 जुलाई 1981 भी नहीं, 31 अक्टूबर 1981 भी नहीं, 31 जुलाई 1983 भी नहीं। इसका सही उत्तर 31 अक्टूबर 1983 को, 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। और खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु, खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु एक कार्यक्रम चला था। बचाने हेतु एक कार्यक्रम चला था, ऑपरेशन खेजड़ा। कौन सा चला था? ऑपरेशन खेजड़ा। अच्छे से याद रखना है, किस वर्ष चलाया गया था? ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा किस वर्ष चलाया गया था? तो इसका सीधा सा उत्तर होगा 1991, 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। हाँ, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्न में से किन लोक देवताओं के मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने होते हैं? मल्लीनाथ जी व गोगा जी, पादू जी व गोगा जी व झुंझार जी, गोगा जी व मंगलिया मेहा जी। किनके मंदिर सामान्यतः पूजा स्थान या मंदिर सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं? 10 सेकंड में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। देखो, किन लोक देवताओं के मंदिर सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोगा जी और झुंझार जी। किसके मंदिर? गोगा जी और झुंझार जी के मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस वर्ष बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया। पहली चीज तो ध्यान रखनी है, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। कौन सा है? बास्केटबॉल है। और इसे राज्य खेल कब घोषित किया गया? तो 1983 में, 1948 में, 1981 में और 1991 में। ठीक है, तो आपके सामने ये ऑप्शन है ही, आपको 10 सेकंड में आंसर देना है। देखिए, इसका सही उत्तर है, बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया 1948। बहुत अच्छे से याद रखो, 1948। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से गलत कथन है। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। इसकी प्रथम नृत्यांगना गुलाबों को माना जाता है। घूमर लोक नृत्य का सिरमौर भी कहा जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। आपके पास में 10 सेकंड है, इसमें से गलत कथन कौन सा है आप छाट लीजिए। इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल देखते ही आंसर पता चल जाना चाहिए। देखिए, पहला तो बिल्कुल सही है कि घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है और घूमर को लोक नृत्य का सिरमौर भी कहा जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। वो ठीक है, पी पिला के वो पुरुष भी करने लग जाते हैं, वो बात अलग है। बाकी ये जो सामान्यतः महिलाओं का ही नृत्य माना जाता है। बाकी आजकल छोटी ओढ़नी ओढ़ के शादियों वादियों में ना पुरुष भी ये डांस कर लिया करते हैं। बाकी पढ़ने के नजरिए से ये डांस केवल, ये नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा
किया जाता है। इसकी प्रथम नृत्यांगना कौन है? तो ऐसा कोई तथ्य नहीं है। और गुलाबो तो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, और तो ये गलत हो जाएगा। घूमर की प्रथम नृत्यांगना जैसा कोई तथ्य हमें मिलता नहीं है, और गुलाबों का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये दो गलत हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। निम्न में से गलत कथन है। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश गीत को राजस्थान के राज्य गीत का दर्जा प्राप्त है। इसे सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई द्वारा गाया गया। इस गीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिलाई बाई द्वारा गाया गया व प्रसिद्धि दिलवाई गई। अल्लाह जिला बाई ने इसे महाराजा सरदार सिंह के दरबार में भी गाया था। ये 4 कथन है, और आपको 15 सेकंड मिलेंगे। आप सही उत्तर छाटिए इसमें से। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे, जो रीट के अलग अलग चरणों में परीक्षा हो रही। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आज का जो वीडियो है उसमें से कम लगभग हर पेपर में एक प्रश्न नजर आएगा आपको। जो 4-5 चरणों में एग्जाम होंगे उसमें हर पेपर में एक प्रश्न कम से कम नजर आने की पूरी संभावना है। केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश, देख लीजिए। आपको 10 सेकंड और दे देता हूं, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। देखिए, केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश गीत राजस्थान के राज्य गीत का इसको दर्जा प्राप्त है। सही है। इसे सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था। मांगी बाई उदयपुर की है, ये तथ्य भी याद रखने की बात है। उदयपुर की मांगी बाई ने गाया, ये भी सही है। इस गीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिलाई बाई द्वारा गाया गया। ठीक है, ये भी सही है। और इसको प्रसिद्धि दिलवाने का श्रेय भी अल्लाह जिलाई बाई को जाता है, यह भी सही है। ठीक है। और अपने को ध्यान में ये रखना है कि इसे सर्वाधिक बार किसने गाया। आपसे ये भी पूछा जाए कि केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश गीत को गाने वाले गीत को सर्वाधिक बार किस गायिका ने गाया है, तो मान गायिका जो अल्लाह जिला बाई है, इन्होंने इस गीत को सबसे ज्यादा बार गाया है। किसको? केसरिया बालम वाले गीत को सबसे ज्यादा बार किसने गाया है? तो अल्लाह जिलाई बाई ने गाया है। अल्लाह जिलाई बाई ने इसे महाराजा सरदार सिंह के दरबार में नहीं गाया था, गंगा सिंह के दरबार में गाया। इसके दरबार में गाया था, महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के दरबार में गाया था। तो ये लाइन होगी, तो इसका उत्तर 4 हो जाएगा। ये कथन सही नहीं है, सरदार सिंह के दरबार में नहीं गाया था, गंगा सिंह के दरबार में गाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। निम्न में से गलत कथन है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है, बिल्कुल है। अब 4 कथन में से एक गलत चूज करना है। गोडावण को 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। इस पक्षी की विशेषता है, यह भारी होने के बावजूद अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है, और IUCN द्वारा इस पक्षी को गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। जो रेड डाटा बुक होती है उसमें इसे किस श्रेणी में रखा गया है? तो संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया। ये 4 कथन है। आपको 10 सेकंड में जो गलत कथन है वो चूज कर लेना है। हाँ जी, देख, सही। 1981 में सही। गोडावण को 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। गोडावण को 1983 में, ये गोडावण को कब राज्य पक्षी का दर्जा, खेली को कब राज्य वृक्ष का दर्जा, रोहिड़ा को कब राज्य पुष्प का दर्जा, बास्केटबॉल को कब राज्य खेल का दर्जा, एक जगह लिख लेना, और एग्जाम से पहले 2-4 घंटे पहले इसको रिवाइज करके जाना। यहाँ से एक प्रश्न आएगा, और ये वर्ष अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। इस पक्षी की विशेषता है कि यह भारी होने के बावजूद अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है, और IUCN द्वारा इस पक्षी को गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। देखिए, भारी होने के बावजूद यह अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है, यह कथन गलत है। भारी है इसलिए यह अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता है, ऐसी लाइन होनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। और IUCN द्वारा इस पक्षी को गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 10 में। गोडावण के अन्य नाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, माल मोरनी, सोहन चिड़िया। 2 मालधेक, गेर भूत, गिरायीन। सी ऑडियोटिस, नाइग्रीसेप्स। और 4 उपयुक्त सभी। आपके पास में 4 ऑप्शन है, और 10 सेकंड में आंसर चूज कीजिए। गोडावण के अन्य नाम है। गोडावण के अन्य नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, माल मोरनी। ये भी सही है। गोदावरी के अन्य नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, माल मोरनी भी है, और सोहन चिड़िया भी है।
गोडावण को मालदेव भी कहते हैं, येर भूत भी कहते हैं और गिराइम भी कहते हैं। गोडावण को ऑडियोटिस नाइग्रिसेप्स भी कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। गोडावण पाए जाते हैं साकलिया अजमेर, सोरसन बारा, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और उपयुक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। रीट के जितने भी पेपर होंगे अलग अलग पारियों में, लगभग 25 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक, 25, 26, 27, 28 है ना, और एक 5 और लगभग 8 पारियों में एग्जाम होने जा रहा है 5 दिनों तक। तो ये मान के चलिए किसी एक में तो 100% ये पेपर आना, ये क्वेश्चन आना है। तो साकल या अजमेर में भी गोडावण पाए जाते हैं, सोरसन बारा में भी गोडावण पाए जाते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में भी गोडावण पाए जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, तो राजस्थान का राजकीय हेरिटेज खेल कौन सा है? राजस्थान का राजकीय हेरिटेज खेल कौन सा है? 1 क्रिकेट, 2 घुड़दौड़, 3 पोलो और 4 हॉकी। ये डबल हो गया थोड़ा सा, पर समझ जाएंगे। क्रिकेट, घुड़दौड़, पोलो और हॉकी में से एक चूज करना है आप, ठीक है? तो चूज करेंगे आप। देखिए हेरिटेज को, देखो राजस्थान का राज्य खेल तो बास्केटबॉल है और इसको 1948 में घोषित किया गया। राजस्थान का राष्ट्रीय हेरिटेज खेल कौन सा है? तो सही उत्तर होगा पोलो। कौन सा होगा? पोलो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जो जयपुर के राजा थे आजादी के बाद वाले, सवाई मानसिंह, जो स्वतंत्रता के समय भी शासक थे जयपुर के, उनका निधन है वो पोलो खेलते हुए ही हुआ था। और एक शासक है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जिसको कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी भी मृत्यु पोलो पोलो खेलते हुए हुई थी। ठीक है, याद रखना है। तो पोलो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में से गलत करनी। वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। पालतू पशु की श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन है? यू हो गया है, तो कौन है नहीं आएगा, ऊंट है, यू आएगा। ऊंट है। चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा 1981 में दिया गया और ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 को दिया गया। आपके पास में 4 ऑप्शन है, 10 सेकंड में आंसर देना है। देखिए यहाँ पर ऊंट ही आएगा। पालतू पशु की श्रेणी में राज्य पशु का, राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है। और 4 में से आपको गलत कौन सा ये चूज करना है। देखिए 10 सेकंड में सोच लीजिए, आप अपना आंसर बाय आंसर में कर दीजिए। देखो वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है, बिल्कुल सही है। वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है, अच्छे से याद रखना। पालतू पशु की श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है, ये भी सही है। चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा 1981 में दिया गया, ये भी सही है। और ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 2015 नहीं है, 2014 है। 19 सितंबर 2014 होगा ऊंट को राज्य पशु का दर्जा, 19 सितंबर 2014 को दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण, अलग से भी यह प्रश्न आ सकता है, याद रखना है। सही क्या हो जाएगा? ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 को दिया गया है, जबकि यहाँ 2015 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से 1959 में जोधपुर में स्थापित काजरी का उपकेंद्र कहाँ स्थित नहीं है? काजरी का उपकेंद्र कहाँ है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। इनमें से कहा नहीं है? बीकानेर, चूरू, पाली और जैसलमेर। 10 सेकंड में इसका आंसर देना। देखिए बीकानेर, चूरू, पाली और जैसलमेर, तो कहा नहीं है? बीकानेर में तो है, पाली में भी है और जैसलमेर में भी है, चूरू में नहीं है। कौन कौन से हैं? तो देखो जे, बी, पा, भू, ले। काजरी की फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी की फुल फॉर्म है। और काजरी के उप केंद्र कहाँ कहाँ है? तो देखो याद रखो, 3 तो राजस्थान में ही है, जैसलमेर, बीकानेर, पाली और भूज गुजरात में है। भूज कहाँ है? गुजरात में है।
और लेह लेह लद्दाख यूनियन टेरिटोरी आते हैं। अब यूटी है, पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे। तो इन 5 जगहों पर उपकेंद्र है किसके? काजरी की। काजरी की स्थापना कब हुई ये भी पूछा जा सकता है। काजरी की स्थापना 1959 में हुई है। काजरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। काजरी का मुख्यालय कहां पर है? जोधपुर में है। और काजरी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। उपकेंद्र कहां है? जैसलमेर, बीकानेर, पाली, भूज और लेह। जेबीपा भूले। चूरू में नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जोधपुर में आफरी की स्थापना किस वर्ष की गई? आफरी की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, 1981, 1985, 1988, 1995। आपके पास में समय है 10 सेकंड। जोधपुर में आफरी की स्थापना की गई है। देखिए, सही उत्तर है इसका 1988। 1988 जोधपुर में आफरी की स्थापना की गई है 1986 में। चलते हैं, इनमें से सुमेलित नहीं है, यू आएगा, ये सम्मिलित हो गया है, तो सुमेलित कर दीजिएगा। सुमेलित नहीं है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। राष्ट्रीय संरक्षण अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर में है। राय अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर, राय अनुसंधान संस्थान भरतपुर में है। राय अनुसंधान केंद्र भरतपुर में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र बीकानेर में है। और नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान जयपुर में है। ये 16 क्वेश्चन 16 नंबर का है। और आपके पास में 4 ऑप्शन है, सही उत्तर चूज कर लीजिए। देखिए, राष्ट्रीय संरक्षण अनुसंधान संस्थान भरतपुर में ही है, अच्छे से याद रखना है। राय अनुसंधान केंद्र भरतपुर में ही है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र बीकानेर में ही है। और नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान जयपुर में नहीं है, यह है चूरू में। कहा है? चूरू में है। जयपुर में नहीं है, कहा है? चूरू में है। नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान कहा है? तो चूरू में है। और यह प्रश्न परीक्षा में आया तो 99% बच्चे गलत ही करके आएंगे, अच्छे से याद रखना है। नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान कहाँ है? तो चूरू में है। कहां पर है? चूरू में। ठीक है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सेवर भरतपुर में है। राय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भरतपुर में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र कहाँ है? बीकानेर में है। 8 पारियों में से एक पारी में यहां से प्रश्न तय है, ये तीनों में से कोई भी एक, चारों में से कोई भी एक जरूर आना है। ठीक है, चलते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। आपके पास में समय बचा है बहुत ही कम। राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए, राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान कहाँ स्थित है ये पूछा जाए तो सीधा सा उत्तर होगा जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान जयपुर में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके पास उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। 4 है, आप सही उत्तर चूज कीजिए। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर में से 10 सेकेंड है आपके पास। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, देखिए इसका सही उत्तर है उदयपुर। क्या है? उदयपुर इसका सही उत्तर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। राज्य सुदूर संवेदन केंद्र जोधपुर, राष्ट्रीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर, अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र जोधपुर और एमएसएमई विकास संस्थान जयपुर। देखिए, आप अपना उत्तर चूज कर लीजिए।
देखो, राज्य सुदूर संवेदन केंद्र बिल्कुल जोधपुर में स्थित है। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता रहेगा। राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में है, ये भी सही है। अखिल भारतीय खगोल अनुसंधान केंद्र, ये जोधपुर में नहीं, ये बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में है, जोधपुर में नहीं, बीकानेर में है। और एमएसएमई विकास संस्थान जयपुर में। एमएसएमई की फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। यहाँ एम का आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर ये हो जाएगा, यानी जोधपुर में नहीं है। अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र जोधपुर में न होकर के बीकानेर में है। राज्य सुदूर संवेदन केंद्र जोधपुर में स्थित है। बहुत अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत इजी, कई बार आया हुआ प्रश्न। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तबीजी अजमेर, चौपासी जोधपुर, सागरोद बांसवाड़ा और बगरू जयपुर। बहुत इजी क्वेश्चन। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें सबसे इजी प्रश्न यही है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार आए हुए प्रश्नों में से एक ही एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर है तबीजी अजमेर। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान तबीजी अजमेर में स्थित है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? तो अंबिका नगर टॉप, बस्सी जयपुर, वल्लभनगर उदयपुर, ये भी सूरतगढ़ और सूरतगढ़ गंगानगर। ये भी सबसे सरल प्रश्नों में से एक है आपके प्रश्नों में, क्योंकि ये भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंबिका नगर टॉप में है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। परंपरा नामक पत्रिका का प्रकाशन करने वाली, परंपरा नामक पत्रिका का प्रकाशन करने वाली राजस्थानी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? जैसलमेर, 1, 2 लालकोठी जयपुर, 3 बीकानेर, 4 चौपासनी जोधपुर। परंपरा नामक पत्रिका का प्रकाशन करने वाली राजस्थानी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? जैसलमेर, लालकोठी जयपुर, बीकानेर और चौपासनी जोधपुर। सही उत्तर का आपको चयन करना है और सही उत्तर है चौपासनी जोधपुर। ठीक है, चौपासनी जोधपुर में परंपरा नामक पत्रिका का संपादन करने वाली राजस्थानी शोध संस्थान है। प्रश्न आपसे पूछा जाए राजस्थानी शोध संस्थान जिसकी स्थापना 1955 में नरेंद्र सिंह भाटी ने की थी, कहां पर स्थित है? राजस्थानी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? उत्तर होगा चौपासनी जोधपुर। अलग से भी प्रश्न आ सकता है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है चौपासनी जोधपुर। और इसकी स्थापना किसने की थी? 1955 में नरेंद्र सिंह भाटी ने इसकी स्थापना की थी। अच्छे से याद रखना, चौपासनी जोधपुर में राजस्थानी शोध संस्थान स्थापना 1955 में नरेंद्र सिंह भाटी के द्वारा। और इसके द्वारा राजस्थानी शोध संस्थान द्वारा जारी पत्रिका कौन सी है? परंपरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन है, मत्स्य प्रशिक्षण एवं मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय की जगह आप महाविद्यालय कर देना। मत्स्य प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान, मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? मत्स्य प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान कहां पर स्थित है? जयपुर, उदयपुर, अलवर और कोटा। देखिए 10 सेकंड में उसका उत्तर दे दीजिए आप। देखिए देखिए इसका उत्तर है मत्स्य प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? देखो ये उदयपुर में है। आपसे पूछा जाए मत्स्य प्रशिक्षण महाविद्यालय कहां? उदयपुर। और मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान ठीक है, कहा है? देखो तो मत्स्य प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना हुई है 1969 में और मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई है 1958। और दोनों कहाँ है? दोनों उदयपुर में। दोनों कहाँ है? उदयपुर में है, अच्छे से याद रखना है।
बहुत अच्छे से याद रखना है, लिखना चाहो तो लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है जो आए तो गलत होना तय है या छोड़कर आना तय है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सुमेलित नहीं है। बकरी प्रजनन फार्म व चारा अनुसंधान चारा विकास केंद्र रामसर अजमेर में है। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म अविकानगर टोंक में है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIRT उदयपुर में है। और कपास अनुसंधान केंद्र गंगानगर में। इनमें से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? 10 सेकंड में आंसर दे दीजिए अपना। देखो, बकरी प्रजनन फार्म व चारा विकास केंद्र रामसर अजमेर में बिल्कुल सही है। अक्सर पूछा जाता है ये प्रश्न, बकरी प्रजनन फार्म व चारा विकास केंद्र कहाँ है? तो रामसर अजमेर में है। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म अविकानगर टोंक में नहीं, जो ये है सूरतगढ़ गंगानगर। सूरतगढ़ गंगानगर, सूरतगढ़ गंगानगर में है केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म। अविकानगर टॉप में नहीं है, सूरतगढ़ गंगानगर में है, तो उत्तर ये हो जाएगा। और राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर में है। और कपास कपास अनुसंधान केंद्र गंगानगर में है। ये अक्सर पूछा जाता है, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गंगानगर में। अच्छे से याद रखना, ऑप्शन में हनुमानगढ़ भी आएगा, लेकिन याद रखना है कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गंगानगर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से सुमेलित नहीं है। मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा, चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा, राजस्थान सरकार का मत्स्य फार्म सांगलोद बांसवाड़ा, और मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान जयपुर। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, मक्का अनुसंधान केंद्र बोरवड द्वारा मक्के की कौन सी दो किस्में फेमस है? अच्छे से याद रखना है, दो किस्में इसकी अक्सर आती हैं। एक तो है माही कंचन और माही धवल। एक बार आप देख लेना, वैसे मैं लिखवा देता हूं, मेरे को यही ध्यान में है। माही कंचन, माही धवल, इस मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा बोरवट में जो है उसके द्वारा तैयार किस्में हैं। बहुत अक्सर पूछा जाता है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। और एक चावल की किस्म कौन सी है इसी के द्वारा तैयार है? वो है माही सुगंधा। कौन सी है? माही सुगंधा। यह प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कौन सी है? माही सुगंधा। बहुत अच्छे से याद रखना है। माही कंचन, माही धवल, ये मक्का की किस्में है। माही कंचन और माही कंचन और माही धवल, ये किसकी किस्में है? मक्का की किस्में है। बहुत अच्छे से याद रखना है। और माही सुगंधा किसकी किस्में? चावल की किस्में है। तो ये दोनों, ये भी सही है, ये भी सही है। राजस्थान सरकार का मत्स्य फार्म बांसवाड़ा नागौर में है, सही है। और मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान जयपुर में नहीं है, टॉप में है। कहाँ है? टॉप में है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए हैं राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र एवं प्रतीक चिन्हों से। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो 8 पेपर होने, रीट के 8 पेपर जो होने, उनमें से ज्यादा तो नहीं कहता, पर कम से कम 5 पेपरों में इन 25 प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, जय हिंद।